हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको के अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो के हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर इसमें बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली नेक्स्ट हमें मार्केट में क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि अब इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो बीटीसी में हमें थोड़ा बहुत मूवमेंट देखने को मिला है, जो कि एक प्रेडिक्टेड मूवमेंट है, जिसके कारण हमें ये मूव देखने को मिला है। तो बाकी यहाँ पर एक चीज क्लियर आउट करना चाहता हूँ मैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे कुछ दिनों से बहुत कम सिग्नल्स डाल रहा हूँ, जैसे कि लाइक बिफोर मैं बहुत ज्यादा सिग्नल में अर्ली मॉर्निंग में डालता था, उसके बाद में और भी ऐसे बहुत सारे सिग्नल्स डालता था। तो अब इस टाइम पे सिग्नल्स मैंने थोड़ा कम इसलिए कर दी है, रीजन भी अब इस टाइम पे अगर आप मार्केट को देखोगे तो मार्केट इज नॉट दैट सुइटेबल टू टेक डेली 4 to 5 ट्रेड्स। ठीक है, तो यहाँ पर ना अभी इस टाइम पे राइट नाउ जितना हो सके उतना कम लिवरेज के साथ एंड कम फंड्स के साथ ट्रेड लेने की कोशिश करो, क्योंकि मार्केट अब इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा बोरिंग है और मार्केट विल ट्राई टू मैनिपुलेट यू इन ईच एंड एवरी स्टेप। तो इसके लिए आपको हमेशा से ये ध्यान में रखना है। तो बाकी यहाँ पर मैं अगर चाहूं तो मैं बहुत सारे ट्रेड्स बाकी लोगों की तरह ही आपको दे सकता हूँ, बट द थिंग इज दैट कि एट व्हाट कॉस्ट। अगर मैं आपको अभी इस टाइम पे ट्रेड देता हूँ देन उसका एक्यूरेसी भी बहुत कम रहेगी। तो इसके लिए मैं यहाँ पर हमेशा यही देखता हूँ कि अगर आप देखोगे तो मैं एक ही ट्रेड डालता हूँ, उसके बाद अगर मुझे कुछ और भी सही लगे देन आई पुट ऑन अनदर ट्रेड्स, अदरवाइज मैं ट्रेड को पोस्ट नहीं करता। तो अब इस टाइम पे मुझे कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंस मार्केट के ऊपर है नहीं, और जिन कॉइन्स के ऊपर मेरे मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस मेरा कॉन्फिडेंस था उनके ऊपर मैंने ऑलरेडी आपको ट्रेड भी दे दिया। और अब इस टाइम पे अगेन इफ आई फाइंड एनीथिंग सुइटेबल फॉर यू ऑल देन मैं जरूर से यहाँ पर शेयर करने की कोशिश करूंगा। बट एट लास्ट मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अभी इस टाइम पे मार्केट कंडीशन इज नॉट लाइक बिफोर, कि अभी इस टाइम पे आप हर एक ट्रेड के अंदर अपना प्रॉफिट बना लोगे। ठीक है, तो इसके लिए बेस्ट एंड द बेटर वे इज दैट कि अभी इस टाइम पे ना थोड़ा कंट्रोल के साथ ट्रेड करने की कोशिश करो, ताकि आप लिक्विडेट ना हो और मैनिपुलेशन के अंदर बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, तो इस टाइम पे बीटीसी में हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि 69,900 के आसपास अभी इस टाइम पे प्राइस चल रहा है, तो प्राइस माइट कम टू दिस पार्टिकुलर जोन, जो कि 68,500 यहाँ तक प्राइस मैक्सिमम आ सकता है। इफ वी टेक सपोर्ट ऑन दिस पार्टिकुलर जोन देन यहाँ से हमें फर्दर और भी एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि क्या मूवमेंट हम एक्सपेक्ट करेंगे। यहाँ पर सिमिलर काइंड ऑफ कुछ इस तरीके का मूवमेंट मैंने एक्सपेक्ट ऑलरेडी करके रखा हुआ है, बट प्राइस डिडंट रीच टू दिस लेवल जहां पर मैंने एक्सपेक्ट किया था। तो अब इस टाइम पे ऑल आई कैन एक्सपेक्ट इज दैट कि वी कैन कम टू दिस पार्टिकुलर जोन, जो कि 68,600, एंड आफ्टर हिटिंग ओवर दैट जोन वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें यहाँ से प्राइस में फर्दर एक मूवमेंट देखने को मिले, जो कि लुक्स लाइक ए 71,600 इसी जोन के आसपास हम आ सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ जोन से रहेंगे बीटीसी के लिए, जो कि मैं अभी इस टाइम पे फिलहाल के लिए एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बाकी व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फॉर द प्राइस मूवमेंट ऑफ बीटीसी, वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। तो बात करते हैं ना अब इस टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। बाय द वे, अगर आपने अभी तक मुझे ट्विटर में ज्वाइन नहीं किया है तो ट्विटर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहां से जाकर भी जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। अगर आप मुझे ट्विटर में फॉलो करते हो तो मैंने यहाँ पर एक पोस्ट डाला था ट्विटर के ऊपर, जो कि है वाजिरेक्स के ऊपर। तो वाजिरेक्स अगर आपको नहीं पता है, अगर आप नए नए मार्केट के अंदर आए हो, तो 2021 में जब बुल रैली खत्म हो रहा था तब वाजिरेक्स का जो खुद का प्रोजेक्ट था वाजिरेक्स टोकन बोल के, तो उसके प्राइस के अंदर हमें बहुत अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला था। और इस मूवमेंट के दौरान वाजिरेक्स के प्राइस हमें देखने को मिला था अराउंड 180 के आसपास, हमें वाजिरेक्स के प्राइस देखने को मिला था। तो उसको ना मैं यहाँ पर अब इस टाइम पे चार्ट को ओपन करता हूँ, चार्ट को ओपन करके मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली वाजिरेक्स टोकन का क्या रियलिटी है। ठीक है, तो वाजिरेक्स में अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी आपको ये बाइनेंस के ऊपर आई थिंक अभी इस टाइम पे नहीं है, बाकी एक्सचेंजेस के ऊपर आपको वाजिरेक्स देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो वाजिरेक्स आपको अगर देखोगे तो वाजिरेक्स यूएसडी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो इसका प्राइस अगर आप देखोगे तो मैं अगर इसका ऑल टाइम की बात करूं, जैसे कि मैं यहाँ पर चार्ट में जाता हूं और यहाँ पर ना 1 डे 1 मंथ 12 मंथ का यहाँ पर मैं चार्ट को ओपन कर लेता हूँ। इस चार्ट को अगर मैं ओपन करता हूं तो मुझे वाजिरेक्स में कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, जो कि अगर आप देखोगे तो प्राइस जितना ऊपर गया था एग्जैक्टली मैं इसको यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्राइस था 6.63891 के आसपास, यहाँ पर इसका प्राइस हमें देखने को मिला था। तो $6.689 के आसपास आप समझ लो कि एग्जैक्टली बहुत पैसे था इसमें। और उसके बाद ऊपर जाने के बाद फटाफट हमें प्राइस में ड्रॉप डाउन देखने को मिला। तो ये जो पंप हुआ था ये हुआ था फ्राइडे 1 जनवरी 21। तो मैं बोल रहा था ना कि जनवरी में जब बोल रही था तब वाजिरिक्स में हमें एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिला था। उसके बाद इसने एक अच्छा सा मूवमेंट बनाई। आफ्टर दैट मूव यहाँ से प्राइस में हमें फर्दर ड्रॉप डाउन देखने को मिला। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं अगर आपको कहूँ तो इट इज अ प्रोजेक्ट जिसके अंदर मैंने भी अपना पैसे लगाया था,
और उन पैसों को मैंने निकाल लिया जब मेरा यहाँ पर ना थोड़ा लॉस में था, तब भी मैंने इस प्रोजेक्ट से अपना एग्जिट ले लिया था। और बाय गुड लक मैंने यहाँ पर एंट्री नहीं ली, मुझे यहाँ पर इतना समझ तो था नहीं कि तब की प्राइस में क्या होता है, क्या मूवमेंट होती है। मैंने अपना एंट्री बनाई थी अराउंड 123 के आसपास, 120 के आसपास, और मैंने 95 के आसपास अपना पूरा होल्डिंग को बेच दिया। अब इस टाइम पे देखोगे तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने ना ही कोई भी यहाँ पर अपना मूवमेंट शो की है, क्योंकि बाकी जितने भी प्रोजेक्ट्स है जो भी नीचे आए थे बेयर मार्केट के अंदर, यस वी डू अंडरस्टैंड कि बेयर मार्केट में प्रोजेक्ट नीचे आते हैं, प्रोजेक्ट में ड्रॉप डाउन होती है, बट यहाँ पर अब इस टाइम पे काइंड ऑफ एक बुल रैली स्टार्ट हो चुकी है। मैक्सिमम कॉइन्स अब इस टाइम पे एक पोटेंशियल शो कर रहे हैं, बट वजीरेक्स में हमें ऐसा कुछ खास देखने को नहीं मिला। तो इसके लिए अब इस टाइम पे देखोगे तो वजीरेक्स यहाँ पर जो भी मूवमेंट वजीरेक्स के अंदर नहीं हुई है, तो इस टाइम पे क्या होगा कि अगेन ऑल वी कैन एक्सपेक्ट इज दैट कि वजीरेक्स यहाँ पर हो सकता है कि ये एक डमी प्रोजेक्ट है जो कि आपका पैसा पूरा डूब सकता है, क्योंकि जिस बंदे ने यहाँ पर कहीं पे एंट्री लिया होगा तो इट्स नो चांस कि उसका लॉस यहाँ पर इजीली रिकवर हो जाए। ठीक है, यहाँ तक जाने का चांसेस तो है ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं ऐसे जानता हूँ जिनका 1 लाख 1.5 लाख ऐसे करके यहाँ पर वजीरेक्स के अंदर होल्डिंग है, जो कि उन्होंने अराउंड $4 $3 के आसपास अपना बाइंग बनाया था, और स्टिल अब इस टाइम पे देखोगे तो इसके अंदर कितना ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिला है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इंडिया के अंदर अब इस टाइम पे ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो को लेकर कितना ज्यादा फंड मार्केट के अंदर चल रहा है। अगर इतनी फंड्स के बीच में सिमिलर काइंड ऑफ अगर ऐसे स्कैम टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, दैट मीन्स कि हाउ डू आवर गवर्नमेंट ट्रस्ट ऑन द क्रिप्टो एंड ऑल। तो यहाँ पर अब इस टाइम पे देखो तो वजीरेक्स इज द नेटिव क्रिप्टो एक्सचेंज टोकन ऑफ वजीरेक्स। तो अगर उसका खुद का एक्सचेंज बेस्ड टोकन सरवाइव नहीं कर पा रहा है मार्केट में, देन आप इससे क्या ही एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो। क्योंकि मैंने यहाँ पर ये ट्वीट डाला था, बहुत सारे लोग नहीं डालते, मुझे नहीं पता, क्योंकि लोगों को पैसे मिलते हैं, होप सो कि ऐसा ही होगा। क्योंकि यहाँ पर हर एक बंदे को अब इस टाइम पे अपना आवाज उठानी चाहिए कि एग्जैक्टली जितने भी लोगों ने वजीरेक्स में अपने पैसे लगाए वो पैसे अब इस टाइम पे कहाँ गए, और वजीरेक्स में क्यों ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिल रहा है, बाकी प्रोजेक्ट्स के ऊपर हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि एग्जैक्टली आप निश्चल शेट्टी जो कि वजीरेक्स का सीईओ, इसको टैग करो, बट नो वन गिवन इंपोर्टेंस टू दिस। तो मुझे इसमें कुछ मेरा कुछ आता जाता है नहीं। आने वाले टाइम में हो सकता है कि आप और भी एक ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर जाओ जहां पर आप खुद फंस जाओ, फिर आप बात करो कि एग्जैक्टली यहाँ से कैसे हम निकले। तो इसके लिए मैं हमेशा यही बोलूंगा कि कोई भी ट्वीट में अगर यहाँ पर डाल रहा हूँ, दिस इज फॉर द बेनिफिट ऑफ यू। मैंने यहाँ पर ये चीज बोला है, तो निश्चल हो या फिर वजीरेक्स हो, वो कभी भी मुझे कांटेक्ट नहीं करेंगे कोई भी यहाँ पर प्रमोशन या फिर ऐसा कुछ चीजों के लिए, क्योंकि मैंने ये रिस्क इसलिए ली हुई है, रीजन बिंग आई वांट द आंसर ऑफ दिस की एग्जैक्टली यहाँ पर इस प्रोजेक्ट का क्या हुआ है। उसके बाद वजीरेक्स को रख के यहाँ पर उन्होंने और एक प्रोजेक्ट वो अभी इस टाइम पे लॉन्च कर रहे हैं। यहाँ पर अगर उनके प्रोफाइल में भी अगर आप देखो तो आपको शार्डियम देखने को मिल जाएगा। तो शार्डियम ये भी और एक नया प्रोजेक्ट है, बट मुझे ये नहीं पता कि एग्जैक्टली आपका जो प्रीवियस प्रोडक्ट है वजीरेक्स, उसको आप बचा नहीं पा रहे हो, और ऊपर से आप और भी प्रोडक्ट यहाँ पर लॉन्च कर रहे हो। तो इसके लिए मैं यही बोलूंगा कि आप जितने भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हो, तो मैं इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर है नहीं, बहुत छोटा इन्फ्लुएंसर हूँ। तो बाकी जितने भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हो, तो उनको आप बताओ कि एग्जैक्टली वजीरेक्स में सिमिलर काइंड ऑफ चीजें हैं। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे इंडियन यूजर्स है, बाहर के लोग तो वजीरेक्स को लेंगे ही नहीं, बट इंडियन जितने भी यूजर्स हैं उनको मैं जानता हूँ जिनका वजीरेक्स के अंदर पैसे फंसा हुआ है। तो अब इस टाइम पे मैं बात करता हूँ कि एग्जैक्टली पैसे निकालने की चांसेस बहुत ही कम है, उसके पीछे रीजन क्या है। तो द फर्स्ट रीजन इज दैट कि अभी इस टाइम पे वजीरेक्स आपको यहाँ पर ना वर्ल्ड वाइड जितने भी एक्सचेंज हर एक एक्सचेंज पे देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि अगर आप वजीरेक्स को देखोगे, पहले बाइनेंस में भी था, उसमें एक अच्छा खासा हाइप था, लेकिन अभी इस टाइम पे बाइनेंस पे नहीं है। सेकेंड थिंग इज दैट कि आपको बाकी जो भी और भी इंटरनेशनल एक्सचेंजेस है वहां पर भी देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि वजीरेक्स बेसिकली एंड मेनली ट्रेडिंग ओवर द इंडिया। ठीक है, और यहाँ पर ना क्या और एक चीज हो रही है, जैसे कि हमने देखा है कि बाकी पहले भी वजीरेक्स में हाइप यूट्यूब में ही बना रहे थे। ठीक है, जब मैं पहले यहाँ पर ना मार्केट को देख रहा था बैक इन 2019-20, तो तब यहाँ पर मैंने देखा है कि जितने भी यूट्यूबर्स थे सब वजीरेक्स के ऊपर बात कर रहे थे कि वजीरेक्स को बाई करो, वजीरेक्स यहाँ तक जा सकता है, वहां तक जा सकता है, बट एट व्हाट कॉस्ट। जब यहाँ पर लोगों ने बाई की, हाइप बनी, उसके बाद मैं यहाँ पर इन लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने वजीरेक्स को बहुत ही ज्यादा प्रमोट किया था, और अभी इस टाइम पे वजीरेक्स के बारे में बात ही नहीं कर रहे। तो बाकी जो भी है, मैं किसी का नाम यहाँ पर नहीं लेना चाहता। बाकी अगर आप भी फंसे हुए हो वजीरेक्स के अंदर, तो यहाँ पर ट्वीट करो, रिट्वीट करो, या फिर कहीं भी जाके आप अपने एंड से भी आंसर पूछो कि एग्जैक्टली वजीरेक्स का क्या फ्यूचर है। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे अगर आपको नहीं पता चलेगा कि एग्जैक्टली इसका फ्यूचर क्या है, वो आगे आने वाले टाइम में क्या करेगा, देन यू कैन टेक एनी काइंड ऑफ एक्शन। जहां पर मेरे हिसाब से
पैसे निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भी हो सकता है। तो बाकी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। और फालतू में ना हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैशटैग वगैरह चला देते हैं, बट यहाँ पर जो काम की चीज़ होती है उसके ऊपर हम कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। बाकी अगर आपके पास वॉजिरिक्स हो या फिर ना हो, जाके यहाँ पर रिट्यूट भी कर सकते हो। तो वॉजिरिक्स जैसे प्रोजेक्ट मुझे नहीं लगता कि आगे आने वाले टाइम में ये कुछ खास करेंगे, और मुझे लगता है कि ये ऑलरेडी यहाँ पर एक डमी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट आप इसको कंसीडर करके भी रख सकते हो। बाकी होप फॉर द बेस्ट, यहाँ पर आप होप ही कर सकते हो कि आने वाले टाइम में कुछ अच्छा हो जाए, बट मेरे हिसाब से मुझे होप बहुत कम वॉजेरिक्स से देखने को मिल रही है। तो बाकी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।